कमेंट में सवाल आया था, राजस्थान की रेती में 0 से 52-55 सेल्सियस तापमान में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं क्या? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सवाल सुरेश कुमार पारिक ने पूछा था। नमस्ते सुरेश जी, अच्छा सवाल है आपका कि राजस्थान की ज़मीन पे हम ड्रैगन फ्रूट का खेती कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर आपका एक सवाल खड़ा हुआ। जो पूरे राजस्थान में फार्मर है, फार्मिंग करना चाहते हैं, उसके लिए मैं पूरा आंसर आराम से आपको करने वाला हूं। तो जो भी राजस्थान के फार्मर है, इस वीडियो के जो सवाल है और इसके जो जवाब है उसके ऊपर गौर करें और समझे इस पॉइंट को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वहाँ तरह तरह की मिट्टी है, तो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट करवा लीजिए। उसके आधार पे हम अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि इस पे हम ड्रैगन फ्रूट करेंगे तो कौन सी पद्धति से हम कर सकते हैं। और दूसरा, उसका जो बेसल डोज का प्रोग्राम है, फर्टिलाइज़र प्रोग्राम है, वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट्स है कि आपके जहाँ टेम्परेचर 50+ चला जाता है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाई टेम्परेचर में ड्रैगन फ्रूट को हमें प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो टेम्परेचर मतलब कि सनलाइट तो चाहिए प्लांट को, लेकिन जब हाई टेम्परेचर मतलब हाई सनलाइट हो जाती है तब हमें प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता रहती है। वो समय में हमें कैसे मैनेज करना है, कौन से हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ जाके आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। वो आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं टेम्परेचर को मैनेज करने में। और इसके बाद आपका सवाल था किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है जब हमें ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग करना है। तो सबसे पहला बताऊं कि प्लांटेशन करो तब वैरायटी का सिलेक्शन करिए। इसके बाद जब प्लांटेशन करना है तब हमें बेसल डोज का प्रोग्राम सही तरीके से सिलेक्ट करना है। और इसके लिए मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि आप गोबर का खाद, अच्छा तैयार किया हुआ सड़ा हुआ गोबर का खाद डालिए। वो नहीं है तो कंपोस्ट खाद डालिए, वो नहीं है तो आप घनजीवामृत बना के डाल सकते हो। इसके साथ नीम केक है, कास्टर केक है, तम्बाकू पाउडर है, ये सारी चीज़ें डालने के लिए भी मैंने बताया है। अगर ये सारा नहीं मिलता है तो आप राइजिंग लीफ पैलेट फर्टिलाइज़र जो रेडीमेड बाज़ार से मिलता है, ऐसा कोई भी खाद आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मेरे ध्यान में था और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आवेजी में आप डाल सकते हो। प्लांट की जड़ें को एकदम स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग और मल्टीप्लाई करने का काम करती ऐसी कोई भी चीज़ आपको इसके साथ डालनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं यूज़ करता हूँ वो है प्रवा आर, जो मैं लगातार उसका उपयोग कर रहा हूँ। मेरे फार्म में गुआवा है, ड्रैगन फ्रूट है, खजूर है, मैंगो है, सीताफल है, अंजीर है, सब में ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका काम यही है कि जो प्लांट की जड़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको लॉन्ग करना और उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि हम जो प्लांट को न्यूट्रिशन और पानी दे रहे हैं वो प्लांट अच्छी तरीके से उठा सके। तो ये एक बेसल डोज का सही प्रोग्राम होना चाहिए। और अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें आपकी सॉइल के टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए सूरज जी, तब मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए ये प्रोग्राम बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो तो ऐसा कोई है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपकी इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात जो हमने बात की टेम्परेचर के लिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप जो मेरा टेम्परेचर कंट्रोल करने का वीडियो है उसको आप एक बार देखिए, जिसमें फोगर सिस्टम से आप कंट्रोल कर सकते हो, इंटरक्रॉप से कर सकते हो, उसमें नेट सेट लगा के कर सकते हो। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स में आपको सूटेबल बैठेगा वो आपके फील्ड के अकॉर्डिंग आप एक बार चेक कर लीजिए। जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है ऐसा आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सवाल था सुरेश जी का। एक बार फिर से सुरेश जी आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे ऐसे ही एक अलग सवाल लेके अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।